ट्रेन सर्विस बंद, तारीखी हड़ताल से सफरी निजाम मफलूज। न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड रेल रोड की हड़ताल के बायस ट्रेन सर्विस मुकम्मल बंद हो गई। लाखों मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। मजदूर रहनुमा केविन सेक्सटन और इंतजामिया के दरमियान तनख्वाहों पर इख्तलाफात बरकरार हैं, जबकि मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सूरत हाल को बहरान करार दे दिया है। पाकिस्तान रेलवे में अरबों रुपए के वाजिबात का बहरान। वजारत रेलवे और वजारत खजाना मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान रेलवे के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमिन के वाजिबात की अदम अदायगी के बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बायस हजारों खानदान शदीद माली दबाव और बेयकीनी का शिकार हैं। मजमूई तौर पर 21 अरब 36 करोड़ रुपए के वाजिबात ताहाल अदा नहीं हो सके। दूसरी जानिब वजारत रेलवे और वजारत खजाना के दरमियान फंड्स की फराहमी पर शदीद इख्तलाफात सामने आए हैं। वजारत रेलवे का मौक़िफ़ है कि फंड्स जारी नहीं किए जा रहे, जबकि अदायगी में मुसलसल ताख़ीर जारी है। भारत के इश्तियाल अंगेज बयान पर पाक फौज का सख्त रद्द-ए-अमल जंगी जुनून करार दे दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ISPR ने भारतीय आर्मी चीफ के पाकिस्तान मुखालिफ बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उसे इश्तियाल अंगेजी, ज़हनी दिवालियापन और जंगी जुनून करार दिया है। तर्जुमान के मुताबिक भारत की क़यादत की जारहाना जुबान खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है, जबकि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है जो किसी भी मुहिमजोई का मौसर और फैसलाकुन जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। ईरान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। अब्बास इराक़ची ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन मकासद के लिए है और तेहरान कभी एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। उन्होंने कहा कि ईरान ने हमेशा दिफा किया है और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात को तरजीह देता है, ताहम एतमाद के बहरान के बायस सूरत हाल पेचीदा है। अब्बास इराक़ची के मुताबिक ईरान ने माजी में भी सिफारती कोशिशों को मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने यह भी कहा है कि आपने हुर्मुज़ हर मुल्क के लिए खुला है और उसमें किसी रुकावट की जिम्मेदारी ईरान पर आयद नहीं की जा सकती। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें जारी हैं और मुज़ाकरात का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ, ताहम ये अमल संजीदगी और एतमाद पर मबनी होना जरूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अनमोल पिंकी को पाकिस्तानी एप्स्टीन फाइल्स करार दे दिया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक सोशल मीडिया बयान में मुबैना ड्रग डीलर अनमोल पिंकी को पाकिस्तानी एप्स्टीन फाइल्स करार देकर सियासी और समाजी हलकों में हलचल मचा दी है। वज़ीर दिफा का कहना है कि मज़कूरा मामला अमरीकी एप्स्टीन फाइल्स से मुमासलत रखता है, जबकि दावा किया जा रहा है कि इस नेटवर्क में मुताद्दिद बासर शख्सियात भी शामिल हो सकते हैं। मामले पर मजीद इंकशाफात और तहकीकात की बाज़गश्त तेज तर होती जा रही है। आइंदा बजट 2026-27 के लिए तजावीज़ पेश कर दी गई। तनख्वाहदार तबके को खुसूसी रिलीफ माली साल 2026-2027 का विफाकी बजट अगले माह पेश किया जाएगा, जिसके लिए अहम इक्तिसादी तजावीज़ वजारत खजाना को इरसाल कर दी गई हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में कमी, सुपर टैक्स के खात्मे और दीगर रिलीफ इकदाम की सिफारिश की है। तजावीज़ में नॉन टैक्स स्लैब बढ़ाने, टैक्स शरह, नॉन टैक्स स्लैब बढ़ाने, टैक्स शरह कम करने और बरामदात और IT सेक्टर की तरक्की के लिए इस्लाहात शामिल हैं, जबकि सुपर टैक्स को सरमायाकारी के लिए रुकावट करार दिया गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को सख्त इंतबाह, फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कशीदगी के खात्मे के लिए फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा करते हुए खबरदार किया है कि मुआहिदा न होने की सूरत में संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका तनाज़े का हल चाहता है, मगर अपने मफादात और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इक़दाम से गुरेज नहीं करेगा, जबकि उनके बयान को ईरान के लिए सख्त इंतबाह करार दिया जा रहा है। ईरानी सदर का अमरीकी धमकियों पर तारीखी जवाब। 4500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर वायरल।
मसूद पिज़ेशकियान ने अमरीकी धमकियों के बाद सोशल मीडिया पर ईरान में मौजूद 4,500 साल पुराने सुरों के दरख्त की तस्वीर शेयर करके दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि ये दरख्त ईरान की कदीम तहजीब और तारीखी तसलसल की अलामत है, जबकि उनका ये इकदाम अमरीकी बयानात के तनाजुर में एक अलामती और सिफारती पैगाम करार दिया जा रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर में बड़े तरक्याती काम हो रहे हैं। सिंध भर में बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मुख्तलिफ महकमों में मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और मैंने कहा जैसे कराची के लिए खास तौर पर जो है खुसूसी तौर पर कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल भी बन रही हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज़ भी बन रही हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड भी बन रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और जैसे हमने कहा कि 23 तारीख को इंशाअल्लाह ताला शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह हो जाएगा, तो ये आपकी 1 घंटे की ट्रैफिक सिर्फ वो लोग जो कराची से इसके मुस्तफिद कराची के शहरी भी काफी होंगे, क्या कि जिसको एयरपोर्ट जाना है उसको करीब हो जाएगा, जिसको कायदाबाद जाना है उसको करीब मिलेगा, जिसको स्टील मिल जाना है, जिसको दाबेजी जाना है उनको करीब उनका ट्रैफिक का जो है वो प्रेशर कम होगा, वो जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन उसके अलावा जिनको सिंध के किसी भी जिला में जाना है उनको फायदा है, फिर जिनको पूरे पाकिस्तान में जहां पे भी जाना है तो उनको कम से कम कोई 1 घंटे की उनकी ट्रैफिक का जो हैसल है वो खत्म हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। और जिस तरह मैंने कहा कि हमारा कराची में घंटों का सफर अब मिनटों में होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम अमन का दावा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम अमन ने कहा कि येलो लाइन, बीआरटी और शाहराह भुट्टो जैसे मंसूबों की तकमील से कराची में घंटों का सफर अब मिनटों में तय होगा। उन्होंने बताया कि 23 मई शाहराह भुट्टो को काठोर तक खोल दिया जाएगा, जबकि इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगी। वजीर मौसूफ के मुताबिक सिंध में जदीद ट्रांसपोर्ट और तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो है जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके लिए मेन चीज होती है कि आपको मतलब बसें खरीद के चलाना तो बहुत आसान काम है, जिस तरह हम पूरे सिंध भर में मुख्तलिफ शहरों में कर रहे हैं कि बसें खरीद ली, बसें चला ली। लेकिन जब आपने फ्यूचर की बात करनी है, मुस्तकबिल की बात करनी है कि जी जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान का सबसे बिजी में बिजी सबसे ज्यादा जो है वो कोई अगर शहर है तो कराची है। अगर कोई भी काम इस्लामाबाद में करना आसान होगा, पाकिस्तान किसी और शहर में करना आसान होगा, लेकिन सबसे अगर मुश्किल होगा तो कराची शहर में करना, कराची शहर के उस इलाके में करना मुश्किल होगा जहाँ पे ऑलरेडी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ हो। हाँ, अगर जैसे कराची में अब जैसे हम लोग 23 तारीख को इंशाल्लाह ताला शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह कर रहे हैं, पब्लिकली खोल रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है शाहराह भुट्टो, जो कि कराची के शहरियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वो सारा आपका जो है वो बाईपास का रोड था, वो करना इतना मुश्किल नहीं। लेकिन जहाँ पे आपका शहर है, जहाँ पे आबादी है, जहाँ पे यूटिलिटीज है, जहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज है, तो वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को करना जो है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी है। खेलों की दुनिया से बड़ी खबर यह है कि लॉस एंजलिस में मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियों का किया जा रहा है भरपूर आगाज। पाकिस्तान कौंसिल खाना लॉस एंजलिस और पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने अमेरिकी मार्केट में पाकिस्तानी फुटबॉल इंडस्ट्री के फरोग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। दोनों इदारों के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत जून 2026 में लॉस एंजलिस में मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद करने की मंसूबाबंदी जारी, जिसमें सियालकोट में तैयार करदा आलमी मयार की फुटबॉल्स को नुमाया किया जाएगा। पाकिस्तानी ड्रामा आर्टिस्ट फिरोज खान ने आर्यन खान की वीडियो शेयर करके मद्दाहों की तवज्जो हासिल कर ली। फिरोज खान ने आर्यन खान की शादी की तकरीब की वीडियो शेयर करते हुए उनके दोस्ताना और खुश अखलाक अंदाज को सराहा। वीडियो में आर्यन खान रिवायती जूता छुपाई की रस्म में शरीक दिखाई दिए, जबकि फिरोज खान ने कहा कि असल खुशी दोस्तों और खानदान के साथ जुड़ी रहती है। सोशल मीडिया पर उनके पैगाम को मद्दाहों की जानिब से खूब पजीराई मिल रही है।